क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे को देखा है जिस पे किस्मत इस कदर मेहरबान हो कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाए। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही बंदे से मिलवाता हूं। इस बंदे का नाम है बिल मॉर्गन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक बार उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 14 मिनट बाद ही उनकी सांसें चलने लगी। अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने के लिए फिर उस बंदे ने स्क्रैच कार्ड खरीदा और जैसे ही स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया उस पर $27,000 की कार जीत गया। जब मीडिया वालों को यह पता लगा तो मीडिया वालों ने उस बंदे को फिर से अपने इस मूवमेंट को एनेक्ट करने को कहा। तो फिर उस बंदे ने वापस से स्क्रैच कार्ड खरीदा और गेस व्हाट, उसके बाद $2.5 लाख का वो जैकपॉट जीत गया। गाइस, इससे लकी बंदा मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको इसके बारे में चेस यानी कि शतरंज को बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है और इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे कितने मैक्सिमम प्लेयर खेल सकते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा 2। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग आपस में खेल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें कोई एक प्लेयर बाकी दोनों प्लेयर को एक साथ हरा भी सकता है और इस 3 प्लेयर चेस का नाम आदित्य निगम ने ट्राई विजार्ड रखा है। गाइस, दिमाग का खेल बनाने और उसे खेलने में हम भारतीयों का कोई सानी। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए? आप लोग 14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च 3रा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है?